बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ZIK लॉ एकेडमी। आज हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान पीनल कोड की। ठीक है, इस लेक्चर सीरीज में हम वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जो पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स के मुताबिक अहमियत रखते हैं। तो इस लेक्चर सीरीज में हम वन बाय वन इस टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहले आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक होगा वो काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स के मुताबिक, और हम अपनी कोशिश करेंगे कि इसमें जो भी क्यूरीज या क्वेश्चन एराइज होते हो उसको इस लेक्चर में क्लियर कर सकें। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ पनिशमेंट पे। डेफिनेशन ऑफ पनिशमेंट में ये कहता है कि कोई भी फाइन या पेनल्टी या कन्फाइनमेंट इन्फ्लिक्ट हो जाती है किसी बंदे को के ऊपर, इन्फ्लिक्ट कर देते हैं किसी अथॉरिटी की तरफ से या किसी क्राइम की वजह से, या कोई ऑफेंस उसने कमिट किया होता है, उसको हम कहते हैं पनिशमेंट। मतलब इसका मतलब यह है कि कोई भी पेनल्टी या कन्फाइनमेंट या फाइन, उसको हम पनिशमेंट कहते हैं। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स हैं, मतलब उसको हम वन बाय वन नीचे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चले आगे। काइंड्स ऑफ पनिशमेंट पे तो सबसे पहली काइंड्स ऑफ पनिशमेंट जो हमारे पास है वो है किसास। किसास डिफाइन है सेक्शन 299 के सब सेक्शन में। ठीक है, किसास का मतलब है पनिशमेंट बाय कॉजिंग सिमिलर हर्ट। ठीक है, ये बेस करता है आई फॉर एन आई कॉन्सेप्ट के प्रिंसिपल पर। अगर हम इसको डिफाइन करें, किसास मींस पनिशमेंट बाय कॉजिंग सिमिलर हर्ट एट द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द कन्विक्ट एज ही हैज कॉज्ड टू द विक्टिम। इसका ये मतलब है कि अगर वो ऐसी पनिशमेंट दी जाए जो सिमिलर काइंड ऑफ हर्ट हो, मतलब ऐसे पार्ट पे जो जो सेम सेम पार्ट पे, कन्विक्ट के सेम पार्ट पे जिस तरह उसने कॉज की होती है विक्टिम की बॉडी पे। ठीक है, या विक्टिम को मार दिया होता है तो उसको मार दिया जाएगा, इसको हम किसास कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं दियत पर। दियत क्या होता है? दियत हमारे पास डिफाइन है सेक्शन 299 सब सेक्शन ई में। दियत का मतलब है कंपनसेशन। ठीक है, दियत तब एप्लीकेबल होती है जब वो हमारे पास किसास एप्लीकेबल नहीं होता। दियत हम दियत पे मतलब पे की जाती है वारिसान को, हेयर्स को, विक्टिम के। ठीक है, वैल्यू ऑफ दियत कितनी होनी चाहिए? वैल्यू ऑफ दियत हमारे पास सेक्शन 323 में डिफाइन है कि वैल्यू ऑफ दियत 30,630 होनी चाहिए सिल्वर कॉइन्स के मुताबिक। ठीक है, ये इससे ज्यादा हो सकती है मगर इससे कम नहीं हो सकती। ज्यादा क्यों हो सकती है? कि ज्यादा इस वजह से हो सकती है, फाइनेंशियल कंडीशन को देखा जाएगा, उसको मद्देनजर रखते हुए जो वारिसान के फाइनेंशियल कंडीशंस है उसको देखते हुए उसको फिक्स किया जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पनिशमेंट पे। हार्श एज अ पनिशमेंट। ठीक है, ये हमारे पास डिफाइन है सेक्शन 299 सब सेक्शन बी में। ये भी हमारे पास काइंड ऑफ पनिश कंपनसेशन है जो अगर कोई हर्ट कॉज होता है उसके पेबल करने, मतलब उसको कंपनसेट करने के लिए ये दी जाती है। ये हमारे पास स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ दियत होती है। ठीक है, अर्श जो होती हैं, ये हम किस तरह पे कर सकते हैं? मोड ऑफ पेमेंट इसकी क्या होती है? ये हम लमसम भी दे सकते हैं, सारा एक साथ भी दे सकते हैं, और इंस्टॉलमेंट पे भी दे सकते हैं। ये 3 साल के अंदर अंदर हमने पूरी देनी होती है, तो इसको हम कहते हैं अर्श। बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास आ जाता है दमान एज अ पनिशमेंट। ये भी काइंड ऑफ पनिशमेंट है। ये जब अर्श एप्लीकेबल नहीं होता तो तब दमान एप्लीकेबल होता है। ये काइंड ऑफ कंपनसेशन होती है जो कोर्ट डिसाइड करती है। ठीक है, डिटरमाइन बाय द कोर्ट होती है। वैल्यू ऑफ दमान क्या होती है? ये वैल्यू ऑफ दमान डिटरमाइन करती डिटरमाइन करती है कोर्ट, मतलब कीपिंग इन व्यू द एक्सपेंसेस। कोई एक्सपेंस अकर्ड होता है विक्टिम की ट्रीटमेंट में तो उसके मुताबिक इसको तय किया जाता है, या कोई लॉस, डिसेबिलिटी, या उसके मतलब विक्टिम का कोई ऑर्गन काम नहीं करता, उसके मुताबिक इसको डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, इसको हम जमान कहते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जाता है ताजीर और डेथ पनिशमेंट आ जाती है। ताजीर क्या होता है? ताजीर हमारे पास सेक्शन 299 सब सेक्शन 1 में डिफाइन है। ताजीर का मतलब होता है कि वो पनिशमेंट अदर देन किसास, दियत, अर्श और दामान, उसको हम ताजीर कहते हैं। पनिशमेंट ऑफ ताजीर क्या होता है? मतलब ये फाइन की सूरत में भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट की सूरत में भी हो सकता है। ये जज की डिस्क्रिशन पे बेस करता है। ठीक है,
और फिर उसके बाद हम आते हैं कैपिटल पनिशमेंट पे। कैपिटल पनिशमेंट कौन से होते हैं? कैपिटल पनिशमेंट हमारे पास वो पनिशमेंट जो सर्टेन ऑफेंसेस में दी जाती है, जैसे जैसे कि कोई वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान अगर हम कर ले, एग्जांपल ले ले सेक्शन 121 में, तो अगर कोई बंदा अपने ही मुल्क के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर दे, पाकिस्तान के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर दे, तो उसको कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी, सजाए मौत दी जाएगी। कैपिटल पनिशमेंट हमारे पास सजाए मौत भी आ सकती है, हमारे पास क्या नाम है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी आ सकती है, ठीक है। ये हमारे पास कैपिटल इम्प्रिजनमेंट होगी। फिर उसके बाद हमारे पास मर्डर। मर्डर हमारे पास सेक्शन हमारे पास 302 आ जाता है। अगर कोई बंदा दूसरे बंदे को मारता है तो उसके खिलाफ उसको भी मतलब कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। हाईजैकिंग आ गया, हाईजैकिंग हमारे पास 403 है। तो कोई बंदा किसी जगह को हाईजैक करता है, प्लेन को हाईजैक करता है, तो उसको भी कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पनिशमेंट पे। हमारे पास आ जाता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ठीक है, मतलब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब यह है किसी के बंदे को लिबर्टी हमेशा के लिए छीन लेना, मतलब उसको जेल में हमेशा के लिए रखना। अगर असल में हम कानून के मुताबिक इसको देखें तो ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट की ड्यूरेशन हमारे पास 25 साल होती है, 25 ईयर्स ड्यूरेशन होती है, ठीक है। ये कब इन्फ्लिक्ट होती है, जब मतलब अगर मैं इसको किसी चंद एक्सेप्शन के मुताबिक इसको एक्सप्लेन करूँ तो आप ज़्यादा सही तरह समझ आएगी। सिलेक्शन सिलेक्शन क्या होती है कि जब कोई बंदा अपने ही मुल्क के खिलाफ कोई स्पीच वगैरह या गवर्नमेंट के खिलाफ कोई स्पीचेस इस तरह करता है जो रिबल क्रिएट कर देता है, लोगों के दरमियान रिबेलियन क्रिएट कर देता है, तो उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट आ सकती है, 25 साल की कैद हो सकती है। काउंटर फिटिंग ऑफ पाकिस्तानी करेंसी है, तो मतलब पाकिस्तानी करेंसी के साथ कोई छेड़छाड़ करना, तो उसके खिलाफ उस बंदे के खिलाफ भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको देते हैं, ठीक है। पनिशमेंट फॉर मर्डर, इसमें भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है। लाइफ मतलब पनिशमेंट ऑफ मर्डर हमारे पास 302 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट काइंड पे जाते हैं। पता है इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट क्या होता है? किसी बंदे की लिबर्टी खत्म कर देना, उसको कन्फाइन कर देना प्रिजन में, बंद कर देना प्रिजन में, उसको हम इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। हमारे पास दो काइंड्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट होती है। एक होता है हमारे पास रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, एक होता है हमारे पास सिंपल सिंपल इम्प्रिजनमेंट। रिग्रेस क्या होता है? रिग्रेस वो होता है जब कोई ऑफेंडर, उसको जेल में रखा जाता है और उससे काम किया जाता है, करवाया जाता है, जैसे हार्ड लेबर करवाया जाता है, मतलब खड्डे खुदवाना होता है, मतलब जमीन के अंदर, या कोई और ऐसा काम ये करवाना होता है, तो उसको हम रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। सिंपल इम्प्रिजनमेंट क्या होती है? सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है सिर्फ बंदे को या ऑफेंडर को जेल में रखना, उसको हम सिंपल इम्प्रिजनमेंट कहते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास एक काइंड ऑफ पनिशमेंट है। इसके फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, हक के जायदादी से महरूमी, ठीक है। किसी बंदे की प्रॉपर्टी जब्त करना अगर उसने कोई ऑफेंस किया है, ठीक है, उसको हम फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। ये हम, अगर मैं सेक्शन 169 को मद्देनजर रखते हुए इसको क्लियर करूं, तो इसको, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, अनलॉफुली वो कोई जमीन खरीदता है या उस पर बिडिंग करता है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी या वो खुद खरीदता है या किसी और के नाम पे खरीदता है, तो वो प्रॉपर्टी उससे जब्त कर दी जाएगी और उसको 2 साल की कैद दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट काइंड आ जाती है पनिशमेंट की, वो है फाइन। फाइन हमारे पास पेनल्टी होती है जो किसी कन्विक्ट पे डाली जाती है, जो पब्लिक ट्रेजर में जाती है, जो फाइन की अमाउंट होती है, ये अदालत फिक्स करती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी जो शिद्दत होती है पनिशमेंट, मतलब जो क्राइम की शिद्दत होती है उसके मुताबिक फिक्स की जाती है। तो ये हमारे पास आखिरी काइंड ऑफ पनिशमेंट थी। तो इसके बाद शब बखैर, अल्लाह हाफिज एंड